अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैंने ईद पे बहुत कम रेसिपी अपलोड की हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली रेसिपी अपलोड करूँ। आज हम बनाने वाले हैं गोला कबाब। बहुत ही यमी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को फ्रीली कट कर लेना है, उन्हें चॉप कर लेना है। उसके अलावा हमने ले लेनी है 5 से 6 तक हरी मिर्चें। उसके अलावा अदरक डाल लेनी है, 3 से 4 इंच तक के अदरक के आपके 3-4 स्लाइसेस हो जाएं। इन सबको अच्छे से पहले चॉप कर लें। इसके बाद कीमा आप ले लें, बीफ का, मटन का, चिकन का या कैमल का, जिसका भी कीमा आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने किलो कीमा लिया है, लेकिन मैं हाफ करके आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इसमें मसाला एडजस्ट किया था। यहाँ पे मैं आधा कीमा डाल रही हूँ। आधा कीमा डालने के बाद हम इसे अगेन चॉप करेंगे, वो इसलिए ताकि जो हमने मसाले चॉप किए थे वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने डाला है लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच के करीब। अदरक हम पहले ही डाल चुके हैं। इसके अलावा डालेंगे 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें लाल मिर्च ही डलती है क्योंकि इससे इसकी लुक भी अच्छी आती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप कुटी हुई लाल मिर्च ही डालिएगा। 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डालें। मैंने किलो कीमा यूज़ किया है, उसके हिसाब से ही नमक डाला है। इसके अलावा आधा चम्मच मैंने डाल ली है काली मिर्चें, 1 चम्मच डाल लिया है गरम मसाला। इसके अलावा डाल लूँगी घर का बना हुआ तिक्का मसाला या कबाब मसाला, 2 चम्मच के करीब आप वो डाल लें। अगर नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। इसके अलावा डालूंगी चाट मसाला 1 चम्मच। ये काफ़ी चटपटे से बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। इसके अलावा अब हम डालेंगे 1 अंडा। अंडा मैंने एक ही यूज़ किया है ताकि हमारे कबाब जो है अच्छे से चिपक सकें। इसके बाद आप इसे चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप सारे मसालों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। उसके बाद कीमे को हाथ से मिक्स कर सकती हैं। तकरीबन कीमा मेरा लगभग तैयार हो चुका है। ये आधा कीमा मैं निकाल रही हूँ। जो आधा कीमा मेरा बाकी है वो मैं इस मसाले में डालूंगी ताकि उसको भी मसाला जो है लग जाए। आधा कीमा जो बचाया था वो डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि चॉपर में हाफ करके ही मिक्स हो सकता है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, बड़ा सा बाउल ले लेंगे और हाथों का भी अब इस्तेमाल करेंगे। लीजिए, देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अभी से ये कबाब आपस में ही जुड़ रहे हैं और ये टूटेंगे भी नहीं। काफ़ी अच्छा मिक्स किया है इसने। 2 चम्मच के करीब डाल लें आप, या तो बेसन डाल लें या कॉर्नफ्लोर डाल लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप आटा भी डाल सकती हैं, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। 2 से 3 चम्मच ले लें, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन आप चाहें तो 1 दिन भी रख सकती हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करें, 1 से 2 घंटा इसे मैरिनेट कर सकती हैं। इसके अलावा 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। इसके अलावा डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कट करके, क्योंकि हमने ऊपर से डालनी है तो बहुत ही बारीक होनी चाहिए, 2 से 3। अगर आप इतना बारीक नहीं कट कर सकते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स करें। मैरिनेट करने के लिए आप इसे कवर करके रखेंगी। अब मैरिनेशन का टाइम मेरा बीत चुका है। अब मैं बनाने लगी हूँ कबाब। तो कबाब बनाने के लिए गोल गोल हम पहले ले लेंगे इसकी शेप। उसके अलावा इस्तेमाल करेंगे हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर को हम होल कर सकें। इसके अलावा अगर आपके पास सीखे अवेलेबल हैं, सीख से भी कर सकते हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनके पास सीख अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे कबाब का शेप दे लें और ये आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसे मैरिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम दे दिया था। आप चेक कर सकते हैं। बारी बारी ऐसे ही कबाब तैयार कर लें। अब जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा उसके बाद एक बेल आइकन होता है, वो दबाया करें। उससे ये होगा कि फ्यूचर में जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको वो बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपलोड करूँ अपनी। अब यहाँ पर हमारे कबाब बन चुके हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ कर सकती हैं या फिर फ्राई कर लें। मैं तो फ्राई करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको फ्राई करके भी दिखाना है। तो पैन में आप ऑयल ले लें या फिर आप घी ले लें। अब मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं ऑयल यूज़ करती थी। घी को आपने गर्म कर लेना है, या ऑयल जो भी है आपके पास, और इतना गर्म करने के आपके कबाब जले ना, और ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि आपके कबाब एक साइड से लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। कलर आप अपनी मनपसंद है। कबाब हमेशा डार्क ब्राउन अच्छे लगते हैं, कभी भी लाइट अच्छे नहीं लगते हैं। हल्के हाथ का चम्मच चलाएं, कबाब की साइड चेंज करती रहें। जैसे जैसे कबाब पकते जाएं एक अलग प्लेट में सर्व करती जाएं। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, आंच आपने ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म गोला कबाब तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।